Hello viewers, how are you all? Hope you all are fine and doing well. Welcome back to Level Up. मैं हूँ पायल और मैं आ गई हूँ लेके एक नया टॉपिक. आज हम पढ़ेंगे इवैल्यूएशन के बारे में. इवैल्यूएशन क्या होता है, प्लस इवैल्यूएशन से हमें क्या फ़ायदा होता है, या फिर इवैल्यूएशन हम क्यों करते हैं, या फिर ये भी बोल सकते हैं कि इवैल्यूएशन से आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं. ओके, तो इवैल्यूएशन के बारे में सबसे पहले जानते हैं, पहले समझ ले इस कॉन्सेप्ट को. सो इवैल्यूएशन का मतलब होता है कि किसी भी चीज को जांचना. ओके, किसी भी चीज को अगर आप जांचें और ये उसमें से ये निकालने की कोशिश करें कि वो चीज कितने हद तक सही है. ओके, आप किसी भी चीज को क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जज कर रहे हैं. जैसे ये वर्ड मैंने लिखा है, यहाँ पे आप किसी भी चीज को जज कर रहे हैं कि उसकी क्वालिटी या फिर वो कितने हद तक अच्छा परफॉर्म किया है. आप कोई फंक्शन कर रहे हो, आप कोई प्रोसेस कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो ना, उसको इवैल्यूएट करोगे. ठीक है ना, इवैल्यूएट करके आप देखोगे कि मैंने जो भी काम किया है वो कितने हद तक, मतलब मैंने जैसे सोचा था वैसा है कि नहीं, या फिर वो कितने हद तक सक्सेसफुल हुआ है. इसे कहते हैं हम इवैल्यूएशन. ओके, सो इवैल्यूएशन ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ टीचर के काम ही आए, वो स्टूडेंट के काम भी आता है. ओके, यानी कि ये दोनों के लिए फायदेमंद है, और यहां तक कि टीचर स्टूडेंट नहीं, पेरेंट्स के लिए भी. ओके, क्योंकि यहां पे ये सब लोग इन्वॉल्व हैं. एक स्कूल में अगर हम देखने जाएं तो ये सारे लोग इन्वॉल्व हैं जो एक प्रोसेस के थ्रू जाते हैं. जो स्टूडेंट होता है वो लर्न करता है, और जो टीचर होता है वो टीच करता है. तो टीचर को हमेशा ये जानना होता है कि मैं जो भी पढ़ा रहा हूं क्या वो बच्चों को समझ में आ रहा है, क्या इससे बेटर तरीका भी हो सकता है पढ़ाने का, अगर है तो मैं उसमें क्या क्या चेंजेस लाऊं, क्या लगता है कि मैं कौन सी ऐसी मेथड अपनी टीचिंग में अप्लाई करूं तो बच्चे इजीली समझे, इंटरेस्टिंग वे में समझे. कोई टीचर अगर ये देखता है कि बच्चे अक्सर उसके क्लास में सो जाते हैं तो वो सोचेगा यार क्यों सोते हैं मेरी क्लास में, मैं ऐसा क्या इंटरेस्टिंग करूं. तो इसे हम कहते हैं ना इवैल्यूएशन. यानी कि आप पीछे जाएंगे, अपनी परफॉर्मेंस को देखेंगे और जज करेंगे कि किस जगह पे मेरी मिस्टेक हो रही है, या फिर किस जगह पे मैं और बेटर परफॉर्म कर सकता हूं, या फिर किस जगह पे और बेटर रिजल्ट मुझे मिल सकते हैं. उसे हम कहते हैं क्या, इवैल्यूएशन. अब इवैल्यूएशन के फंक्शंस क्या क्या हुए. इवैल्यूएशन के फंक्शंस हुए, सबसे पहले तो ये स्टूडेंट की नॉलेज टेस्ट करने में हेल्प करेगा. डेफिनेट सी बात है, आप जज करना चाहते हैं मैंने पढ़ाया, स्टूडेंट को समझ में आया कि नहीं आया, तो आप क्या करोगे, वहां पे इवैल्यूएट करोगे. ठीक है ना, आप उनका टेस्ट लोगे, खड़े करके ऑरली पूछ लोगे. ठीक है ना, या फिर आप मान लीजिए क्लास खत्म हो गई, आज आपने जो भी टॉपिक लिया, आप कुछ शीट्स डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे और कहोगे कि इन शीट्स को भरिए, आपको क्या समझ में आया. तो इन सब चीजों से क्या होगा ना, आपको पता चलेगा कि एक स्टूडेंट की जो नॉलेज है किस हद तक क्लास में बढ़ी है. आज की डे में जब मैंने पढ़ाया तो स्टूडेंट को कितने हद तक समझ में आया, तो हमें इवैल्यूएशन के थ्रू पता चलेगा. और इवैल्यूएशन करने का कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई मेथड होता है, वो आप अपने हिसाब से इवैल्यूएट कर सकते हो. बहुत से टीचर्स होंगे जो क्लास में खड़े करके बच्चे से पूछ लेंगे, बहुत से टीचर्स होंगे जो रिटन टेस्ट में देखना चाहते हैं बच्चे को कितना समझ में आया, बहुत से टीचर्स ऐसे बिल्कुल फेस को देख के ही पता चल जाता है कि इस स्टूडेंट को ठीक से समझ में नहीं आ रहा है ना. तो आपका अपना वे है इवैल्यूएट करने का. ओके, उसके बाद नेक्स्ट आता है मोटिवेट करते हैं. स्टूडेंट को जो इवैल्यूएशन है वो मोटिवेट करता है. कैसे, अगर कोई वीक स्टूडेंट है, मान लीजिए आपने इवैल्यूएट कर लिया और आपको लगा कि कोई स्टूडेंट मुझे वीक लग रहा है, अभी से इंप्रूवमेंट चाहिए, तो आपको आप क्या करोगे ना, उस बच्चे को मोटिवेट करोगे. आप क्लास में उस पर एक्स्ट्रा ध्यान दोगे. आप कोशिश करोगे कि उसे ये नहीं कही कि तुम बहुत ही बेवकूफ है, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता है. आपको इस तरह के वर्ड नहीं यूज करके आप उस बच्चे को मोटिवेट कर सकते हो कि नहीं, आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, आप इससे और अच्छा कर सकते हो अगर आप ये चीजों को फॉलो करो. ठीक है ना. इसी तरीके से अगर कोई बच्चा बहुत अच्छा है, आपने इवैल्यूएट किया और देखा कि वो बच्चा गुड है, ठीक है ना, फिर भी आप उसे कहोगे कि आप गुड तो हो लेकिन आप इस चीज को कंटिन्यू रखिए. तो ये क्या करता है, इवैल्यूएशन जो होता है बच्चे को मोटिवेट करेगा. जब बच्चा अपनी परफॉर्मेंस देखेगा तो हम उसे क्या करेंगे ना, हम उसे एक
भूख दे देंगे, किस तरह की भूख कि आप यहां तक पहुंच गए, अब आपको इससे और ऊपर जाना है और अच्छा परफॉर्म करना है, इस तरीके से। ओके, तो ये क्या होता है, बच्चे को मोटिवेट करता है कि वो और आगे बढ़े और अच्छा करे। ऑब्जेक्टिव यहाँ पे जो होता है, आप बेसिकली यहाँ पे जो भी हम ऑब्जेक्टिव अपना सेट करते हैं, जैसे हम पढ़ाने जा रहे हैं क्लास में और हम कुछ सोच के जाते हैं कि आज मैं ये पर्टिकुलर चीज कंप्लीट करूंगा, ये पर्टिकुलर टॉपिक्स में कवर करूंगा, उसके बाद बच्चों को ये क्वेश्चंस के आंसर देने आ जाने चाहिए। ठीक है ना, बच्चों को, या फिर बच्चों के मान लीजिए हाफ ईयरली के एग्जाम्स बहुत अच्छे होने चाहिए, तो आप कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव तो सोच के क्लास में जाते होंगे। उसके बाद आप क्लास के बाद जब इवैल्यूएट करोगे तो आपको पता चलेगा मैंने किस हद तक उस ऑब्जेक्टिव को अचीव किया। यानी कि जब आप पिछले प्रोसेस में जाके देखोगे कि मैंने ये किया था, तो आपको ये पता चलेगा कि किस हद तक मैंने अपने ऑब्जेक्टिव को, मैंने अपने एम को फुलफिल किया, क्या मेरी तरफ से कहीं कमी रह गई है, ये सारी चीजें। ओके, टीचिंग की स्ट्रैटेजीज देखेंगे आप, जो भी आप टीच करते हो, जो भी आप पढ़ाते हो, उसमें आप अपनी स्ट्रैटेजी लगाते हो। हर टीचर का एक अलग वे होता है पढ़ाने का, है ना। कोई टीचर्स होते हैं क्लासरूम में बॉल्स, फिर कलरफुल चार्ट्स, है ना, और ड्राइंग्स वगैरह। कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो वीडियोस वगैरह भी यूज कर लेते हैं। कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो आपको रिटन नोट्स में समझाते हैं। कुछ टीचर ऐसे होते हैं जो ऑरली समझाते हैं। तो ये अपनी अपनी स्ट्रैटेजी होती है। तो जब आप इवैल्यूएट करोगे ना किसी भी प्रोसेस को, आप ध्यान से देखोगे, गौर से देखोगे, तो अगर बार बार आपको लगता है कि मैं इस वे से पढ़ा रहा हूं तो बच्चे को ठीक से समझ में नहीं आ रहा, तो आप कोशिश करोगे मैं इस अपनी स्ट्रैटेजी में कोई चेंज लाऊं। मान लीजिए आप आते हैं क्लास में, बोरिंग सा एक लेक्चर देते हैं, बोलते और चले जाते हैं। आधे बच्चे सुनते हैं, आधे नहीं सुनते हैं। तो आपने कुछ महीनों तक ये किया, उसके बाद आपने देखा कि बच्चे की जो नॉलेज है वो कहीं ना कहीं लैकिंग है। बहुत से बच्चे ऐसे जो सुन भी नहीं रहे हैं। तो आप क्या करोगे, आप अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज करोगे। मान लीजिए आपने पढ़ाना शुरू किया, 2 लाइनें पढ़ी, सडनली आपने किसी को खड़ा कर दिया और पूछा कि बताइए मैंने अभी जो पढ़ाया वो क्या पढ़ाया। तो इससे क्या होगा ना, बच्चे कॉन्शियस होकर क्लास में बैठेंगे। इसी तरीके से अगर आपको लगता है बच्चे बोर हो रहे हैं, तो आप उसमें इंटरेस्टिंग गेम्स डाल दीजिए, एक्टिविटीज डाल दीजिए। तो ये होती है टीचिंग की स्ट्रैटेजीज। ओके, तो टीचिंग की स्ट्रैटेजीज आपकी कितनी हद तक अच्छी है या फिर गुड है, कहां पे इंप्रूवमेंट चाहिए, ये सारी चीजें हमें इवैल्यूएशन से पता चलेगी। ओके, तो ये भी एक इवैल्यूएशन का फंक्शन हुआ, टीचिंग स्ट्रैटेजीज को डिसाइड करना, इंप्रूव करना। ओके, सो डेफिनेट सी बात है, हम अगर किसी चीज में वर्क कर रहे हैं तो वहां पे हमें क्या दिखेगा, इंप्रूवमेंट। तो ये इसका नेक्स्ट फंक्शन है कि जो इवैल्यूएशन है वो इंप्रूवमेंट की तरफ लेके जाता है। ओके, स्टूडेंट की एबिलिटी पता चलती है। अगर हम किसी बच्चे को लेके स्टडी करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे, यानी कि ऑब्वियस सी बात है हम उस बच्चे को लेके पूरी स्टडी कर रहे हैं ना। तो जब आप पूरी तरीके से उस बच्चे के बारे में स्टडी करोगे तो आपको क्या पता चलेगा कि वो बच्चा किस चीज में सबसे अच्छा परफॉर्म करता है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है। जब मैं पोएम्स या फिर सॉन्ग्स का यूज करता हूं क्लास में और समझाता हूं तो बच्चे अच्छे से समझते हैं। मैं जब ड्राइंग का यूज करता हूं तो मिस्टर वाई, मिस्टर जेड, मिस्टर एक्स ज्यादा अच्छे से समझते हैं। यानी कि उस पर्टिकुलर बच्चे को ड्राइंग में इंटरेस्ट है। इससे आपको क्या होता है, बच्चे की इंटरेस्ट का, एबिलिटी का भी पता चल जाता है। ठीक है ना, इससे आप बच्चे को गाइड कर सकते हो कि इन फ्यूचर वो किस वे में जा सकते हैं, किस कोर्सेस को अडॉप्ट कर सकते हैं, वो किस पर्टिकुलर मतलब आप ये बोल सकते हो किस पर्टिकुलर पार्ट में जाएंगे तो उन्हें काफी सक्सेस हासिल हो सकती है। तो ये सारी गाइडेंस में भी इवैल्यूएशन क्या करेगा, आपको हेल्प करेगा। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है इंडिविजुअल डिफरेंस। हर एक बच्चा अपने में अलग है, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं काफी बार। हर एक बच्चा अपने तरीके से अलग है। किसी बच्चे को बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है, अगर टीचर 2 लाइनें ही बोले समझ में आता है। कुछ बच्चे होते हैं उसे इंटरेस्टिंग वे में पढ़ना चाहते हैं, कुछ बच्चे होते हैं खेलते खेलते पढ़ना चाहते हैं, कुछ बच्चे होते हैं वो बुक से पढ़ के भी समझ लेते हैं। तो हर बच्चे की अपनी कैपेसिटी होती है। तो इवैल्यूएशन के थ्रू पता चलेगा हमें कि कौन सा बच्चा कहां पे लैकिंग है, किस पर्टिकुलर बच्चे के ग्रुप को मुझे अलग इंपॉर्टेंस देना है, किस पर्टिकुलर बच्चे के ग्रुप को मुझे ध्यान देना है, कौन सा पर्टिकुलर बच्चा ऐसा है जिसे मुझे
क्लास में डिक्टेशन देते हुए देखना है कि वो प्रॉपर मेरी डिक्टेशन के साथ चल रहा है या उसकी कोई चीज छूट गई है, क्योंकि मैंने अपने इवैल्यूएशन में देखा कि जो ए है वो अक्सर स्लो लिखता है और वो अपनी चीजें छोड़ देता है। ठीक है, तो इवैल्यूएशन से आपको इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी समझ में आएंगे, हर बच्चे की नीड समझ में आएगी। इससे क्या होगा, आपकी क्लास और इंटरेस्टिंग बनेगी। जब आप इंडिविजुअल नीड के हिसाब से बच्चों को पढ़ाओगे, वो क्या मांग रहा है उसी हिसाब से अगर पढ़ाओगे तो बच्चे को इंटरेस्टिंग भी लगेगा और बच्चे को अच्छा भी लगेगा कि उससे कोई इंपॉर्टेंस दे रहा है। ओके, नेक्स्ट आता है पेरेंट्स। पेरेंट्स के बिना तो हर चीज अधूरी है, क्योंकि पेरेंट्स वो होते हैं जो अपने बच्चों को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। वो चाहते हैं वो अपने बच्चों को बेस्ट टू बेस्ट स्टडीज दे पाए, एजुकेशन दे पाए। ठीक है ना, तो पेरेंट्स जो होते हैं ना, पेरेंट्स को भी इवैल्यूएशन हेल्प करता है ये देखने में कि मेरे बच्चे का रिजल्ट कितने हद तक अच्छा आया है। मैं किसी बच्चे को इवैल्यूएट करूंगी, टेस्ट लूंगी, तो मुझे क्या पता चलेगा, एक परफॉर्मेंस मिलेगी। मार्क्स के थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि उस बच्चे की परफॉर्मेंस कैसी है, किस लेवल तक पहुंचा है बच्चा, उसकी अंडरस्टैंडिंग कहां तक पहुंची है। ठीक है ना, तो ये पेरेंट्स को भी हेल्प करेगा ये जानने में कि क्या मेरा बच्चा प्रोग्रेस कर रहा है, क्या उसने लास्ट टाइम से अभी तक और प्रोग्रेस की है, या वो वहीं पे है, या फिर वो और डाउन गिर गया है लास्ट टाइम से। तो ये सब चीजें, यानी कि इवैल्यूएशन प्रोसेस जो है वो पेरेंट्स को भी कहीं ना कहीं हेल्प करता है। और इवैल्यूएशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर इवैल्यूएशन आप चीजों को करते जाएंगे, आप कभी ये नहीं देखेंगे कि मेरी मिस्टेक कहाँ हो रही है, मुझे कहाँ इंप्रूवमेंट की जरूरत है, कहाँ चेंजेस की जरूरत है, तो इससे क्या होगा ना, आप अपना काम करते जाएंगे, सामने वाले को समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, उसे मजा आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो इससे आपकी जो परफॉर्मेंस है ना वो गिरेगी, यानी कि आपको फीडबैक भी नहीं अच्छे मिलेंगे। हो सकता है एक दिन आपसे कहें कि भाई बहुत हो गया, अब आप जाइए, हम दूसरे टीचर को अपॉइंट करेंगे, है ना, ये भी हो सकता है। तो इसीलिए इवैल्यूएशन, अपने आप को हमेशा इवैल्यूएट करके जानना कि मेरी कमजोरी कहाँ है, ये कोई गलत चीज नहीं है। तो हमें अपने आप को इवैल्यूएट, हम अपनी चीजों को इवैल्यूएट करेंगे तभी हम लोगों को पता चलेगा कि कहाँ इंप्रूवमेंट चाहिए। और वो इवैल्यूएशन सबके ऊपर होता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि टीचर के ऊपर ही होता है। टीचर क्या कर रहा है उसको ही इवैल्यूएट करना है। आप पेरेंट्स क्या बोल रहे हैं, पेरेंट्स के क्या फीडबैक है उसको भी इवैल्यूएट कीजिए। स्टूडेंट्स के परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कीजिए, स्टूडेंट क्या चाहते हैं उसे देखिए और फिर उसी हिसाब से आप अपनी स्ट्रैटेजीज बनाइए। ठीक है ना, तो ये इवैल्यूएशन का काम होता है। होप करते हैं कि इवैल्यूएशन का मीनिंग और उसके फंक्शन आपको समझ में आए होंगे। आ रहे फ्यूचर में इवैल्यूएशन के ऊपर और भी वीडियोस आने वाले हैं, तो आप जरूर चेकआउट कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोबारा लौटिएगा नई वीडियो देखने के लिए। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।